हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर दिल से। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द लेगेसी के बारे में, जो कि एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट स्टोरी होने वाली है, जो कि लिखी गई है वर्जीना वुल्फ के द्वारा। ये वर्जीना वुल्फ एक फेमस मॉडर्निस्ट राइटर थी। अब बात करें स्टार्टिंग में, तो जो स्टोरी है ना, ये स्टार्टिंग में हमें ऐसा दिखता है कि ये एक वुमेन के बारे में जिसकी डेथ हो जाती है और वो कुछ डॉक्यूमेंट्स छोड़ जाती है अपने पीछे। जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स रह जाते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें ऐसा लगता है कि बस ये स्टोरी है और इन सब चीज़ों के रिलेटेड है, बट जैसे आप इसको पढ़ोगे, जैसे आप इसको अनफोल्ड करोगे, उसको डीपली समझोगे, तो आपको दिखेगा कि इसके अंदर डीप साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ मैरिज है, आइडेंटिटी है, लोनलीनेस है, सोशल एक्सपेक्टेशंस दिखेंगी आपको, ट्रूथ दिखेगा और सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ डिस्कवरी दिखेगी। तो जो वर्जीना वुल्फ है ना, वो यहाँ पे शो करती है कि कैसे जो एक पर्सन होता है ना, एक पर्सन की जो रियल लाइफ होती है ना, वो ऑफन रिमेन्स हिडन बिहाइंड सोशल अपीयरेंस। अब जैसे वो दिखते हैं, जरूरी नहीं कि रियल में भी वो वैसे ही हो जैसा वो दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अंदर उनके वो चीज है या नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई खुश दिख रहा है तो उसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो सच में खुश है या नहीं है। और थ्रू द कैरेक्टर ऑफ एंजेला, शी क्वेश्चंस वेदर मैरिज अलोन कैन ब्रिंग हैप्पीनेस एंड वेदर पीपल ट्रूली अंडरस्टैंड दोज क्लोजेस्ट टू देम। अब बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की। तो ये जो है ना, ये शॉर्ट स्टोरी है, इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके टीचिंग एग्जाम्स के लिए और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस के लिए, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो अब आप इसको समझते हैं डिटेल में। सबसे पहले हम देखते हैं अबाउट द ऑथर। तो जो वर्जीना वुल्फ है ना, ये वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ द मॉडर्न एज। ये जो थी ना, ये एक नोवेलिस्ट थी, एसेइस्ट थी और शॉर्ट स्टोरी राइटर थी और एक लिटरेरी क्रिटिक थी। अब जो ये थी ना, सी वॉज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ द ब्लूम्सबरी ग्रुप। अब ये कौन सा ग्रुप था भाई? ये एक मेनली ऐसा ग्रुप था, एक ग्रुप था कुछ लोगों का जो कि इन्फ्लुएंशियल राइटर्स थे और इंटेलेक्चुअल राइटर्स का एक ये ग्रुप था इन सब लोगों का। तो जो वर्जीना वुल्फ है ना, इज फेमस फॉर डेवलपिंग द टेक्निक ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जो कि प्रेजेंट करती है कैरेक्टर्स के थॉट को और फीलिंग एज दे नेचुरली फ्लो। इनके कुछ मेजर वर्क्स देखे तो जैसे कि मिसेस डेलोवी, टू द लाइट हाउस, ऑरलैंडो, द वेव्स, द रूम ऑफ वंस ओन और द लेगेसी। अब इसकी कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देखते हैं। सबसे पहले जो स्टोरी है ना, ये रिफ्लेक्ट करती है एक चेंजिंग पोजीशन ऑफ वुमेन की इन द अर्ली 20th सेंचुरी में। और जो उस टाइम पे जो वुमेन थी ना, वो आर बिकमिंग मोर एजुकेटेड एंड इंडिपेंडेंट, बट जो सोसाइटी है ना, वो सोसाइटी स्टिल एक्सपेक्टेड देम टू रिमेन डिवोटेड वाइफ्स एंड होस्टेस। अब जो वर्जिना वुल्फ है, वो चैलेंज करती है इन ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस को, और ये जो होती है ना, ये एक्सप्लोर करती है कि हाउ मेनी वुमेन लिव्ड टू लाइफ्स। अभी बता दें कैसे जो वुमेन्स है ना, वो दो जिंदगी जी रही हैं। वो कौन सी? एक तो वो पब्लिक लाइफ, जो कि सोसाइटी, जिसको सोसाइटी एडमायर करती थी, और एक दूसरी जो वो उनकी प्राइवेट इमोशनल लाइफ है, जो कि सब लोगों से छुपी रहती है, जो वो दिखाती नहीं, वो अपने अंदर अंदर रखते हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे बेकार हो, चाहे वो घुट घुट के मर रही हो या बढ़िया हो। तो ये दो तरह की लाइफ जो है ना, वुमेन हमेशा जीती है, ये आपको मानना पड़ेगा। तो जो ये कन्फ्लिक्ट था ना, यही बना देता है हार्ट ऑफ द लेगेसी को। दिस कन्फ्लिक्ट फॉर्म्स द हार्ट ऑफ द लेगेसी। अब बात करें इसकी पब्लिकेशन की, तो ये पब्लिश हुई थी 1944 में, आफ्टर वर्जीना डेथ। वर्जीनिया वुल्फ की डेथ के बाद ये पब्लिश हुई थी। और ये जो है ना, इट इज वन ऑफ हर बेस्ट नोन शॉर्ट स्टोरीज एंड रिफ्लेक्ट मेनी आइडियाज फाउंड इन हर नॉवेल्स। अब इसके टाइटल को समझे तो जो इसका टाइटल है ना, वो दोनों है, लिटरल भी है और उसका सिंबॉलिक मीनिंग भी है। लिटरली देखे तो जो एंजेला है, वो कुछ चीजें छोड़ जाती है अपने पीछे, लीव्स बिहाइंड कुछ चीजें। वो क्या थी? पेपर्स, लेटर्स एंड डायरीज आफ्टर हर डेथ। सिंबॉलिकली देखे तो जो उसकी ट्रू लेगेसी थी ना, इज द हिडन ट्रूथ अबाउट हर लाइफ, हर इमोशंस एंड हर आइडेंटिटी। तो जो ये स्टोरी है ना, ये सजेस्ट दैट द ग्रेटेस्ट लीगेसी अ पर्सन लीव्स इज नॉट मटीरियल वेल्थ, बल्कि वो ट्रूथ ऑफ हु दे रियली वर। इसके बाद जनरे की बात करें तो ये जो स्टोरी है ना, बिलोंग्स टू एक शॉर्ट स्टोरी, मॉडर्निस्ट फिक्शन, साइकोलॉजिकल फिक्शन और रियलिस्ट फिक्शन। और ये जो है ना, ये फोकस करती है मोर ऑन थॉट्स एंड इमोशंस देन ऑन एक्सटर्नल एक्शंस। अब इसकी सेटिंग देखें तो जो स्टोरी है, सेट इन अपर मिडिल क्लास इंग्लिश सोसाइटी, और जो इसके अंदर मोस्ट ऑफ द इवेंट्स है ना, वो टेक प्लेस इनसाइड द फैमिली होम आफ्टर एंजेलाज डेथ। और जो क्वाइट डोमेस्टिक सेटिंग है ना, ये कंट्रास्ट करती है विद द इमोशनल डिस्कवरीज मेड बाय हर हस्बैंड। अब इसके अंदर कुछ मेजर कैरेक्टर्स देखते हैं। सबसे पहले एंजेला। तो जो एंजेला है ना, ये सेंट्रल कैरेक्टर है इसके अंदर। ऑल्दो सी हैज डाइड बिफोर द स्टोरी बिगिंस, बट जो उसकी पर्सनैलिटी है ना, वो पर्सनैलिटी इज ग्रेजुअली रिवील थ्रू हर डायरी एंड पेपर्स। और ये जो थी ना, ये अपीयर्स चेयरफुल, सोशली सक्सेसफुल, बट ये इनवर्डली सी फील्स डिससेटिस्फाइड और इमोशनली आइसोलेटेड फील करती थी। ये जो थी ना, ये इंटेलिजेंट थी, कंपैशनेट थी और डीपली कंसर्न थी अबाउट सोशल इशूज। इसके बाद गिलबर्ट, ये उसके हस्बैंड होते हैं, एंजेला के हस्बैंड होते हैं। ये जो है ना, ये बिलीव करते हैं, ये सोचते हैं, ये इनको समझते हैं कि ये अपनी वाइफ को बहुत अच्छे से जानते थे, मतलब ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं और जानते थे, उनकी डेथ के बाद भी ऐसा सोचते थे। हाउएवर आफ्टर रीडिंग हर डायरी, बट उनको रियलाइज होता है जब वो उसकी डायरी को पढ़ते हैं कि भाई
मैं जो उसके बारे में सोचता था, जितना मैंने उसको समझा था, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो सिर्फ उसकी एक पब्लिक इमेज को जानता था। पब्लिक इमेज मेनली वही कि जैसा कि मतलब वो दिखा रही, जैसा डेली लाइफ में वो उसके साथ थी, अच्छा बिहेव करी, सब कुछ थी, तो उनको उस चीज से लगता था कि मैं तो उसको अच्छे से जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। बट जो उसके प्राइवेट थॉट्स थे, उसकी इमोशनल वैल्यू थी, वो सब चीजें ये बिल्कुल भी नहीं जानते थे। इनको पता चलता है उसकी डायरी पढ़ने के बाद कि मैं क्या सोचता था और क्या है। और हिज इमोशनल जर्नी फॉर्म्स द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द स्टोरी। अब इसके अंदर सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। तो इसका सेंट्रल आइडिया यही है कि जो अपीयरेंस होती है ना भाई, वो कभी कभी मिसलीडिंग भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आपको जैसा दिख रहा है वैसा ही हो। कभी कभी हमें लगता है कि सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ मस्त लग रहा है, पर जरूरी नहीं है वो हो। रियलिटी में बहुत से पर्सन ऐसे होते हैं कि जो दिखा नहीं पाते भाई अपना, वो होता है ना कि घुट घुट के मरना ही वो करते हैं। और बहुत सी वुमेन्स होती हैं ऐसा, आप देखते होंगे अपने घर में, बाहर पे किसी को भी अगर हम देखें तो वो बहुत सी चीजें अपनी एक्सप्रेस नहीं कर पाती, अपने इमोशनल थॉट्स नहीं बोल पाती है, बस जैसा चल रहा होता है वो उसको चलने देती है। तो वैसा ही इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो जो पीपल है ना, वो ऑफन हाइड देयर रियल फीलिंग्स बिहाइंड सोशल रोल्स। तो जो स्टोरी है ये एक्सप्लोर्स हाउ ट्रूथ, आइडेंटिटी एंड इमोशनल अंडरस्टैंडिंग जो है ना, आर फार मोर कॉम्प्लेक्स देन दे अपीयर। और ये इसके साथ साथ ये क्वेश्चन करती है कि वेदर मैरिज ऑटोमेटिकली लीड्स टू जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू पीपल्स। भाई क्वेश्चन तो है, ये मानना तो पड़ेगा कि क्या भाई जो शादी है वो ऑटोमेटिकली लीड्स टू जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू पीपल। अब इसके बाद आगे चले तो इसकी समरी देखते हैं। सबसे पहले समरी स्टार्ट, तो जो समरी है स्टार्ट हो जाती है एंजेला की सडन डेथ से। और जब उसकी डेथ हो जाती है तो उनके हस्बैंड जो होते हैं गिलबर्ट, तो वो उनकी चीज़ों को सॉर्ट कर रहे होते हैं कि जो भी उनके बाद की जो चीज़ें थी उनको देख रहे होते हैं। तो वो तब देखते हैं कि उनको ना कुछ पेपर्स और उनकी कुछ बिलोंगिंग्स मिलती है। और उन्हीं में से वो देखते हैं एक डायरी को, और उसके साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि उन्होंने एंजेला ने वो ऑर्गेनाइज करे होते केयरफुली। तो वो उनको देख के सोचते हैं, उन पेपर्स को, उस डायरी को देख के सोचते हैं कि हाँ इसके अंदर क्या होगा। उसके अंदर उसकी हैप्पी लाइफ होगी जो हमने, मतलब इसके अंदर उसने लिख रखा होगा कि हमारी हैप्पी लाइफ के बारे में, कैसे हमने साथ में रह के कितने अच्छी चीज़ें इंजॉय करी है, सब चीज़ें जो भी चीज़ें थी। बट वो ये नहीं जानते थे कि इसके अंदर कुछ उल्टा ही होने वाला है। जैसे वो उसको पढ़ना शुरू करते हैं तो वो धीरे धीरे डिस्कवर करते हैं एक डिफरेंट पिक्चर ऑफ एंजेलास इनर वर्ल्ड की। अब उनको तो लगता था कि भाई हाँ, सब उनको ऐसा लग रहा था कि हाँ ऐसा कुछ होगा, ऐसा होगा, बट उनको वैसा मिलता नहीं। तो अब वो क्या होता है क्या नहीं होता, इसको आगे समझते हैं। तो ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम एंजेला जो है ना अपीयर टू बी द परफेक्ट वाइफ। वो जो थी ना, वो भाई वो बहुत अच्छी थी। वो जानी जाती थी अपनी काइंडनेस के लिए, इंटेलिजेंस के लिए और सोशल वर्क के लिए। और जो भी लोग थे ना, सब सब सोचते थे कि वो कितनी खुश है और वो कितनी कंप्लीटली डिवोटेड है टुवर्ड्स हर हस्बैंड। और जो गिलबर्ट थे ना, वो हिमसेल्फ कभी क्वेश्चन नहीं करा इस इमेज को। उन्होंने कभी नहीं सोचा, मतलब इसके विपरीत उनको भी ये लगता था कि हाँ ये बढ़िया है, खुश है, सब कुछ ठीक है। बट जो डायरी थी ना, वो रिवील कर रही थी इमोशंस को, थॉट्स को, कौन से जो उसने कभी एक्सप्रेस किए ही नहीं ओपनली। मतलब उस डायरी के अंदर वो इमोशंस दिखे, वो थॉट्स दिखे जिसके बारे में उनके हस्बैंड को कुछ पता ही नहीं था। वो कंप्लीटली डिफरेंट थे, जो उसने कभी बात करी ही नहीं। तो वो ये चीज सोचते हैं कि भाई ये कैसे। तो उसके बाद जैसे गिलबर्ट उसको आगे पढ़ते हैं, कंटिन्यूस रीडिंग एंजेलास डायरी, तो वो रियलाइज करते हैं कि जो उसकी वाइफ थी ना, उसकी वाइफ जो थी उसकी भी बहुत सारी फीलिंग्स थी, उसके बहुत सारे एक्सपीरियंस थे जो उसने कभी शेयर नहीं करे इनके साथ। अब वो क्या थे, वो नाउ ही बिगेन्स टू अंडरस्टैंड दैट कि जो वुमेन है ना, दैट द वुमेन ही थॉट, मतलब जो वो उसको वाइफ को, अपनी वुमेन को सोच रहे थे कि वो उनको जानते हैं, वो है। Now he begins to understand that the woman he thought he knew had a rich inner life filled with questions, disappointments और बात करते हो इमोशनल स्ट्रगल्स। और ये जो डिस्कवरी थी ना, ये फोर्सेस हिम टू रिकंसिडर क्या, कि उनकी शादी के बारे में और उनके अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंजेला के बारे में। अब भाई जैसा उन्होंने पढ़ा, जैसे अब उन्होंने ये डिस्कवरी देखी, तो वो भाई वो उसको फोर्स करी थी सोचने पे, ये चीज सोचने पे कि क्या उनकी शादी सक्सेसफुल थी, क्या उनकी शादी वो सही थी, या जो वो समझते थे एंजेला के बारे में, जितना उनको लगता था कि मैं उसको अंडरस्टैंड करता हूँ, क्या वो सच में करते थे। तो ये बहुत बड़ा चीज यहाँ पे क्वेश्चन कर देती है उनकी इन दोनों चीजों के ऊपर। तो जैसे इसमें आगे बढ़ते हैं, जैसे कि वो उसको और आगे पढ़ते हैं, उसको रीड्स फर्दर, तो वो डिस्कवर करते हैं कि जो एंजेला थी ना, हैड अ प्राइवेट इमोशनल लाइफ दैट शी नेवर रिवील्ड ऑल्दो शी फुलफिल्ड ऑल हर सक्सेसफुल ड्यूटीज एज अ वाइफ। बट जो वो थी ना, शी ऑफन क्वेश्चन वेदर हर मैरिज ट्रूली गेव हर इमोशनल सेटिस्फेक्शन। तो जो डायरी थी ना, रिवील्स दैट कि एंजेला वांटेड टू बी अंडरस्टूड एज एन इंडिविजुअल,
ना कि एक परफेक्ट वाइफ और होस्टेस की तरह। मेनली जो डायरी थी वो बता रही थी, वो रिवील कर रही थी कि जो एंजेला थी ना, वो चाहती थी कि भाई उसको समझा जाए एक इंडिविजुअल की तरह, एक इंडिविजुअल की क्या नीड्स होती है उसकी तरह, ना कि उसे एक परफेक्ट वाइफ की तरह या होस्टेस की तरह, कि हाँ वाइफ है, वाइफ वाले सारे काम करती है, होस्टेस है इन सब की तरह करती है, तो इस तरह से उसको समझ ले कि हाँ ये वैसा सब कुछ हो रहा है तो ये बढ़िया है, खुश है, सब कुछ है। नहीं, हमेशा कोई भी देखो, आप आज की वुमेन को देखो या तब की देखो, ये बात सच है। अगर आप किसी को इंसान को समझना चाहते हो, उसके बारे में देखना चाहते हो, तो उसको भाई इंडिविजुअली समझो, उसकी खुद की नीड्स देखो, उसकी खुद की चीजें देखो कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं। अगर आप उसको किसी रोल की तरह देखोगे तो फिर कोई फायदा नहीं। सी ऑल्सो डिवोटेड हरसेल्फ टू हेल्पिंग पुअर एंड डिसएडवांटेज पीपल, बिलीविंग दैट की जो लाइफ है ना शुड हैव अ पर्पस बियॉन्ड सोशल स्टेटस। इसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो गिलबर्ट जो थे, अब भाई वो डीपली शॉक्ड हो जाते हैं बाय व्हाट ही रीड्स। नाउ वो जो थे वो बिलीव करते हैं कि ही कंप्लीटली, अब भाई उनको क्या लगता था शुरू में, मेनली तो उनको ये लगता था कि भाई वो कंप्लीटली अंडरस्टैंड करते हैं उसको, एंजेला को अच्छे से समझते थे, बट जो डायरी थी मेक्स हिम रियलाइज दैट ही न्यू ओनली हर आउटवर्ड पर्सनैलिटी। भाई सिर्फ और सिर्फ उनकी आउटवर्ड पर्सनैलिटी जो वो शो कर रही थी, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के बारे में पता था उनको, जो उसकी इनर पर्सनैलिटी उसके बारे में उनको कुछ नहीं पता था, वो अभी उनको डायरी पढ़ के पता चल रहा है। नाउ ही बिगिंस टू अंडरस्टैंड दैट कि जो एवरी ह्यूमन बीइंग जो होता है ना, वो पोजेस करता है एक इनर वर्ल्ड ऑफ थॉट को, इमोशन को, ड्रीम को, डिसअपॉइंटमेंट को, दैट मे रिमेन हिडन इवन फ्रॉम दोज क्लोजेस्ट टू देम। अब कहने का मतलब यही है कि जो हर एक पर्सन होता है, जो भी हर एक ह्यूमन बीइंग है ना, वो पोजेस करता है कि इनर वर्ल्ड को, जो कि इनर वर्ल्ड होता है, इनर वर्ल्ड ऑफ थॉट को, इमोशन को, ड्रीम को, डिसअपॉइंटमेंट को, और जो कि बाहर की दुनिया से अपने इवन क्लोजेस्ट वन से छुपा हुआ होता है। अब ये बात तो बिल्कुल सच है, कोई भी हो, आपका कितना ही सगा हो, आप हर कोई बंदा हर किसी को पूरे सच बात नहीं बताता, अपने अंदर की चीजें, बहुत सी चीजें होती है, अपनी फीलिंग्स होती है, वो नहीं शेयर कर पाते। जो एक ट्रूली कपल्स होंगे या कोई भी रिलेशनशिप में होंगे, हस्बैंड वाइफ हो गया, अगर उनमें सच्ची में अंडरस्टैंडिंग अच्छे वाली होगी तो ही वो एक्सप्रेस करते हैं चीजों को कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो जो रियलाइजेशन था ना, ये चेंजेस हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ एंजेला एंड हिमसेल्फ। अब इसकी एंडिंग को समझे तो एंड में इसकी स्टोरी में यही है कि जो गिलबर्ट है वो रिकॉग्नाइज दैट कि एंजेलास ग्रेटेस्ट लीगेसी इज नॉट हर प्रॉपर्टी और पोसेशन, बट वो क्या थी, वो थी उसकी द ट्रूथ सी लीव्स बिहाइंड इन हर राइटिंग्स। और जो उसकी डायरी थी ना, वो फोर्सेस हिम टू कन्फ्रंट द गैप बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी। तो जो स्टोरी है ये एंड्स ऑन अ थॉटफुल नोट रेदर देन अ ड्रामेटिक वन। और इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग अ सिंपल रिजोल्यूशन, वर्जिना वुल्फ जो है ना, वो यहाँ पे छोड़ देती है रीडर्स को, मतलब रीड वो यहाँ पे खाली छोड़ देती है इसको कि रीडर्स जो है ना वो खुद रिफ्लेक्ट करे कि ह्यूमन रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटी पे और डिफिकल्टी ऑफ ट्रूली नोइंग अनदर पर्सन पे। अब इसकी कुछ मेजर थीम्स देखते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी। तो जैसा कि हमने इसमें स्टोरी में देखा, जो स्टोरी थी एक्सप्लोर करती थी डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन्स पब्लिक इमेज और एक प्राइवेट सेल्फ। मैरिज देखे तो जो वर्जिना वुल्फ है वो क्वेश्चंस करती है वेदर जो मैरिज है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट्स कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। वुमेन्स इंडिपेंडेंस देखे तो जो एंजेला की जो डिजायर थी ना, टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल विद हर ओन थॉट्स एंड वैल्यूज। अपीयरेंस और रियलिटी देखे तो जैसा आपने इसके अंदर देखा, जो आउटवर्ड हैप्पीनेस है ना, वो ऑफन हाइड्स इनर लोनलीनेस और डिससेटिस्फैक्शन। सेल्फ डिस्कवरी देखे तो जो गिलबर्ट्स रीडिंग ऑफ द डायरी बिकम्स अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। मेमोरी एंड लेगेसी देखे तो जो अ पर्सन्स ट्रू लेगेसी लाइज इन देयर आइडियाज, वैल्यूज एंड इनर लाइफ रेदर देन इन मटेरियल पोसेशंस। लास्ट कम्युनिकेशन देखे तो जो स्टोरी है ये शो करती है कि कैसे साइलेंस और अनस्पोकन फीलिंग्स कैन क्रिएट इमोशनल डिस्टेंस इन रिलेशनशिप्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स देखते हैं। सबसे पहले एंजेलास डायरी, ये जो थी ना डायरी, ये सिंबलाइज करती थी ट्रुथ को, मेमोरी को, और बात करें तो एक हिडन सेल्फ को। लिगेसी की बात करें, जो लिगेसी थी वो रिप्रेजेंट करती थी इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल इनहेरिटेंस को दैट एंजेला लीव्स बिहाइंड। पेपर्स एंड डॉक्यूमेंट्स जो थे वो सिंबलाइज कर रहे थे ग्रेजुअल रिविलेशन ऑफ हिडन रियलिटीज को। जो हाउस था वो रिप्रेजेंट कर रहा था द आउटवर्ड स्टेबिलिटी ऑफ मैरिड लाइफ वाइल कंसीलिंग इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटीज। मॉडर्निस्ट एलिमेंट्स देखते हैं अब इसके। तो जो वर्जिना वुल्फ थी वो मैंने जैसे आपको बताया एक मॉडर्निस्ट राइटर थी। अब उनका सबूत उनकी इस स्टोरी में मिल जाता है। वो कैसे, थ्रू साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन से आपको इनर कॉन्शियसनेस दिखेगी, इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी थी, मेमोरी के ऊपर फोकस था, सिंबोलिज्म थी और एक ओपन एंडिंग थी। और रेदर देन एम्फेसाइजिंग एक्सटर्नल इवेंट्स, वुल्फ जो थी ना वो एक्सप्लोर करती थी वर्किंग्स ऑफ द ह्यूमन माइंड को। लिटरेरी फीचर्स देखे इसके अंदर तो मॉडर्निज्म दिखेगा आपको, साइकोलॉजिकल रियलिज्म भी है, सिंबोलिज्म है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, आयरनी है, कैरेक्टर स्टडी है, इंटीरियर मोनोलॉग है और एक सबटल नैरेटिव स्टाइल है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस देखते हैं इसके। सबसे पहले द ग्रेटेस्ट ट्रूथ आर ऑफन हिडन बिनेथ ऑर्डिनरी लाइफ। तो जो ये स्टोरी है ना, ये हमें सजेस्ट करती है कि जो पीपल के जो डीपेस्ट इमोशंस होते हैं ना भाई, वो
जरूरी नहीं है कि आपको सरफेस पे दिखाई दे, वो कभी सरफेस पे दिखाई नहीं देंगे। अगर किसी पीपल के कोई भी बंदा हो या बंदी हो, कोई भी लड़का हो, अगर उसके डीपेस्ट इमोशन आपको देखने हैं तो वो भाई उसके वो नहीं होते, वो स्टोरी मेनली इजीली इतना शो नहीं करता कोई भी बंदा होगा। द स्टोरी सजेस्ट दैट कि जो पीपल्स डीपेस्ट इमोशन है ना आर रेयरली विजिबल ऑन द सरफेस। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो अ पर्सनल्स रियल लेगेसी इज द लाइफ दैट ट्रूली लिव्ड विद इन। यहाँ पे जो एंजेलास की डायरी थी ना वो रिवील्स करती है कि जो पर्सनल ट्रूथ है ना वो ज्यादा वैल्यूएबल है मटेरियल इनहेरिटेंस से। इसके बाद क्रिटिकल अप्रिसिएशन देखें तो जो द लिगेसी है एक फाइन एग्जांपल ऑफ वर्जीना वुल्फ साइकोलॉजिकल फिक्शन है। और इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन ड्रामेटिक एक्शन जो वुल्फ है ना वो एग्जामिन करती है हिडन इमोशनल लाइफ्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल को। और ये जो स्टोरी है ना ये प्रेजेंट करती है ये जो स्टोरी है प्रेजेंट मैरिज नॉट एज अ सिंपल इंस्टीट्यूशन बट एज अ रिलेशनशिप शेप्ड बाय साइलेंस, मिसअंडरस्टैंडिंग और बात करें तो इंडिविजुअल आइडेंटिटी। और जो इसके मॉडर्निस्ट नैरेटिव था और सिंबोलिज्म है और साइकोलॉजिकल डेप्थ है इसको बना देती है वन ऑफ वुल्फ्स मोस्ट थॉट प्रोवोकिंग शॉर्ट स्टोरीज। अब इसका अगर हम सेंट्रल मैसेज देखें तो सेंट्रल मैसेज में यही है कि जो ट्रू अंडरस्टैंडिंग है ना, ट्रू मेनली कहने का मतलब यही है कि जो ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ अनदर पर्सन रिक्वायर्स मोर देन शेयर्ड डेली लाइफ। अब सिंपल सी बात है भाई, अगर आप किसी को अंडरस्टैंड करते हो, किसी को समझते हो, ट्रूली समझते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो शेयर कर रहे हो डेली लाइफ को तो आप उसको समझ गए अच्छे से। नहीं भाई, अगर आपको किसी को अच्छे से समझना है तो जो आप डेली लाइफ शेयर कर रहे हो उससे कई ज्यादा आपको उसको जानना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, उसके साथ रहना पड़ेगा। इससे मतलब काफी ज्यादा बढ़कर है। ये नहीं कि आप अगर हाँ डेली लाइफ शेयर हो रही है तो आप उसको अच्छे से जान गए हो। एवरी इंडिविजुअल जो होता है ना भाई वो पोजेस करता है एक इनर वर्ल्ड को जो कि डिजर्व करता है रिकॉग्निशन को, रिस्पेक्ट को और बात करें तो एम्पैथी को। अब कंक्लूजन पे है तो जो द लीगेसी है इज अ सबटल येट पावरफुल मॉडर्निस्ट शॉर्ट स्टोरी जो कि एक्सप्लोर्स द हिडन डायमेंशंस ऑफ मैरिज, आइडेंटिटी एंड मेमोरी। और थ्रू एंजेलास डायरी एंड गिलबर्ट्स इमोशनल अवेकनिंग वर्जीना वुल्फ जो है ना वो रिमाइंड अस की जो अपीयरेंस है ना वो कैन नेवर फुली रिवील द रिचनेस ऑफ अ पर्सन्स इनर लाइफ। ये जो स्टोरी है ना रिमेन्स अ सिग्निफिकेंट वर्क। क्यों? क्योंकि इसकी साइकोलॉजिकल इंसाइट से, सिंबॉलिक डेप्थ से और टाइमलेस एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप से। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।